ये सॉन्ग को प्रोड्यूस करता है, आवाजें निकालता है। फिर उसके बाद बच्चा फैब्रिक पे आता है, फिर बच्चा उसके बाद वन वर्ड पे आता है, एक लफ्ज बोलिए, टू वर्ड बोल दिया, फिर आस्ते आस्ते वर्ड फ्रेजेस पे आता है, जो ट्रू वर्ड्स होते हैं। पानी दे दो, रोटी दे दो, मामा, पापा, मैं आ जाओ, ये दो वर्ड्स बोलता है बच्चा। उसके बाद भी बच्चा पूरे सेंटेंस पे आता है। अभी इस बीच ये समझ लिया कि ये एक बिल्डिंग है, उसकी उसकी 4 स्टोरीज है ना, 4th पोर्शन है या 3rd पोर्शन है, उस पे भी हमने काम नहीं करना जब तक बच्चे का बिहेवियर मैनेज नहीं हो पाता। ठीक है, अक्सर पेरेंट्स आते हैं, सर भी बच्चे के बोलने की तरफ आप क्या काम कर रहे हैं, स्पीच प्रैक्टिसेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, बच्चा भी उस पर क्या काम हो रहा है हमें भी बताएं, हम भी घर पे काम करें, ऐसी है। तो इसलिए नहीं कहते, हम बताते हैं कि सबसे पहले इसका बिहेवियर मैनेज होगा, बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस इंप्रूव होगी, बच्चे का आई कांटेक्ट इंप्रूव होगा, बच्चे की फोकसिंग अटेंशन इंप्रूव होगी, तो बच्चा फिर उसके बाद सेकंड स्टेज आता है, जब आप बैठे हुए हैं, आप मुझे देखे हुए हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो मुझे आप रिप्लाई करेंगे, ऐसी है। इसी तरह बच्चे को पहले हमने इस काम पे करना है। इसका मतलब ये होगा हमारी प्राइमरी जो प्रायोरिटी है ना, वो क्या है, बिहेवियर मैनेजमेंट है। पेरेंट्स ओवर पैम्परिंग करते हैं, यानी हर उनकी डिमांड उनकी उनके उनके बिहेवियर्स पे, जैसे बिहेवियर टेंट्रम शो करें और फौरन की डिमांड पूरी कर दी। ठीक है, तो ये इस तरह जब करते करते बच्चा पे इतनी फिक्सेशन हो जाती है बच्चे की माँ बाप के साथ भी, और अपने बिहेवियर इसके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि मैंने ये चीज अपनी मनमानी मनवानी है, ऐसी है। और फिर हम उसकी डिमांड में फौरन की चीज को दे देते हैं। जैसी बच्चे की डिमांड में हम उसको चीज देते हैं तो फौरन ब्रेन तक एक सिग्नल जाते हैं कि ये मैं रहूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, कि मैंने ये बिहेवियर शो करना तो मेरा काम हो जाएगा। तो हमने वो नहीं करना। 95% ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पे डिपेंड करता है, उस सिचुएशन क्या होगी, लेकिन 95% आपने बच्चे के जो टेंट्रम्स होंगे, जो बिहेवियर्स होगा, ठीक है ना, जो बार बार उसको रेपिटेटिव बिहेवियर कर रहा है या जिद कर रहा है किसी बात पे, आपको उसको क्या करना है, इग्नोर करना है, फौरन सी डिमांड पूरी नहीं करनी है। देखिए, अगर हम यहाँ पे बच्चा आता है और जिस आप घर पे अगर अपने थोड़ा सा ख्याल कर लें, छोटा बच्चा है, ठीक हो जाएगा, ये नहीं, उसको ट्रीटमेंट हो रहा है बच्चे का, हम उसके ग्रीन पैटर्न बना रहे हैं, ग्रीन पैटर्न बनेगा तो फिर क्या होगा, बच्चे का बिहेवियर बनना शुरू होगा। फिर बिहेवियर पैटर्न बनेगा ना, पहले तो ब्रेन में बनना है, तो सेंटर पॉइंट, सेंटर यूनिट ब्रेन है जिससे पूरे बॉडी को कंट्रोल करना है। ठीक हो गया, बात समझ गए। अब हमारा जो आगे जो गोल्स है जिसमें हमने फोकस करना है, तो उसके आई कांटेक्ट पे काम करना है, जो भी कर रहे हो मजीद करना है। ठीक है, आई कांटेक्ट तक उस वक्त तक काम करना है जब तक बच्चा आंख से आंख मिला के देखने के काबिल हो जाए और बच्चे का फोकसिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना वो इम्प्रूव हो जाए, उस वक्त तक हमने इस गोल्स पे काम करना है। ये आपने भी करना है, ये सिर्फ हमने नहीं करना। इसलिए बता रहा हूँ मैम, आपको बीइंग अ मदर, आप बच्चे के पास होती है, बच्चा आपके पास होता है, ठीक है, जिसमें अक्सर कहता हूँ कि 24 आवर्स में से 3 आवर्स बच्चा हमारे पास है और 21 घंटा बच्चा आपके पास है। तो ये आपने डेवलप करना है, उसको लेके बैठ जाना है। जहां भी बच्चा ऐसा बिहेवियर कर रहा हो तो कोशिश करें एट स्पॉट टाइम बच्चे की लोकेशन को चेंज करें। आप लोकेशन को जब चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चे की अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी ना, वो सिनेरियो खत्म हो जाएगा, नए इन्वायरमेंट में जाएगा। आप उसको रेस्ट वहां करवा लें, थोड़ा उसको आप हक करें जोर से करके इसको, ठीक है, थोड़ा उसको प्रेशर दें बॉडी को। ये होता है बच्चों को एंगेज करना फिजिकली। कोई एक्टिविटी ऐसे ले, खूब बाल ले लें, साथ उसको किक आउट करें, साथ उसका हाथ पकड़ के उसको भी किक आउट कराएं ताकि उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो, उसको कुछ करने को मिले। जब उसको कुछ करने को मिलेगा नहीं ना, ज़ाहिर उसने करेगी यही बिहेवियर शो करना है। ये सारी लॉजिक्स को समझें। जब तक आप खुद प्रॉम्प्ट देगा, अगर बच्चा बिल्कुल नहीं कर पा रहा और आप उसको नवाले तोड़ उसके पास रख देती हैं, ठीक है, आप रखीदार माँ, आप अपने रख दीजिए, आपको फिर कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे की मेंटेलिटी कैपेसिटी कितनी है, क्या वो इस काबिल है कि वो खुद लुकमा तोड़ के मुंह में डाल सकते हैं। आप खुद ही तोड़ कर उसके सामने रख देंगे तो फिर हमें जजमेंट भी हो सकेगी कि बच्चे ये कैपेसिटी है कि नहीं है कि काम करने की। लिहाजा ईटिंग स्किल्स पे काम करना है। तो वो क्या, हमने लुकमा तोड़ के खुद किस तरह जग और गिलास पड़ा हुआ है तो उस बच्चे को जग से गिलास से पानी डालकर गिलास को उठाकर मुंह तक लेकर पीना आना चाहिए। मेरे पानी पीना है, कि जग से गिलास में जाएगा पानी, पानी उठाऊंगा तो मेरे मुंह तक पानी आएगा। यानी खुद से अक्सर माएँ
4 साल बच्चे की एज है, 5 साल 6 साल है, फीडर में पानी दे रही हूँ, फीडर में दूध दे रही हूँ, कब देती नहीं है, दूध पीता है जी, मैंने किस तरह देती हूँ, फीडर में देती है। बच्चे की एज 6 साल है, 7 साल के बच्चे हमारे पास आए हैं, 8 साल के बच्चे आए हैं, पेरेंट्स उनको फीडर में पानी देते हैं, फीडर में उसको दूध डाल के दे रहे हैं। क्योंकि जब उस बच्चे को एक्सपोजर ही नहीं हो रहा है ना, उसे यही नहीं पता कि जग और गिलास किस मकसद के लिए, ये कब पड़ा है, फीडर के अलावा कब पे भी पानी पिया जा सकता है, गिलास से भी पानी पिया जा सकता है, ये किसने कराना है, पेरेंट्स ने करवाना है। जब हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेशन जब होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर हम बच्चों को यूं ट्रेनिंग करते हैं। आप देखो जैसे हमारी वीडियोस आती हैं, सोशल स्टेटस पे लगती हैं, सोशल मीडिया पे हम लगाते हैं, आप लोगों की अवेयरनेस के लिए लगाते हैं कि आपने भी बच्चों को घर में किसी तरह एक्टिविटी मैनेज कर बच्चों को अपने साथ क्या करना है, एंगेज करना, ये इसलिए लगाया जाए। तो ऐसा पहला स्किल क्या हो गया कि ईटिंग स्किल्स हो गया, खुद से बच्चा खाना लुकमा तोड़कर खाने के काबिल हो जाए, पानी खुद से पीने के काबिल हो जाए। दूसरा स्किल्स क्या आता है, ड्रेसिंग स्किल्स आता है। कौन सा आता है, ड्रेसिंग स्किल्स के अंदर बच्चा इतना, बच्चे को हमने ट्रेन करना है कि बच्चे शर्ट्स खुद से पहन ले, ठीक है, बटनिंग अनबटनिंग खुद से कर ले, जिपिंग अनजिपिंग खुद से कर ले, सॉक्स पहन ले, शूज पहन ले, लेसिस बांध ले, ठीक है। ये सारे क्या है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेशन के अंदर हम बच्चे की डेली लिविंग स्किल्स पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन घर में भी आपने ऐसे ही करना ताकि उस बच्चे को पता चले, लेकिन फुली आपने खुद अपना कॉन्फिडेंस देना है, बच्चे पे भी डिपेंड करना है, बच्चे को चांस देना है, खुद भी करे बच्चा, वो खुद भी कोशिश करे। इस तरह शर्ट पहने, इस तरह आप हाथ से हाथ रखें, यहाँ से दूसरे उसका हाथ यहाँ पे रखें, पीछे उसका हाथ से फ्रंट दें और बटन खुद से बटनिंग करें, अनबटनिंग करते हुए दोनों उसके हाथ यहाँ पे ले जाए ताकि ये पता चले कि हो क्या है, बेहतर सिग्नल जाएंगे, ठीक है। बटन खोलने हैं, ये खुल रहे बटन खुलेंगे तो मेरी शर्ट करेगी, ये कोई शर्ट देना है। देखिए ये टाइम है, ये क्रूशियल ब्रेन डेवलपमेंट का टाइम आपके बच्चे का है। अगर इस टाइम पे अगर हम ये एक्टिविटीज नहीं करेंगे, बच्चों को इस तरह की एंगेज नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली बच्चा वहीं पे स्टक हो जाएगा। बच्चे की कोई डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट किसी किस्म की नहीं आ सकेगी जब तक हम खुद नहीं करें। दूसरा स्किल्स हमारा हो गया ड्रेसिंग स्किल्स पे काम करना है, और तीसरा स्किल्स क्या है, टॉयलेटिंग स्किल्स पे काम करना है कि बच्चा बगैर विदाउट हेल्प के बच्चा वॉशरूम में जाए, पॉट पे बैठ जाए, कम्बोर्ड पे बैठ जाए, जो भी अवेलेबिलिटी है वहां खुद से बच्चा बैठ जाए। वो तब होगा कि जब बच्चा सुबह उठेगा तो उठते सारे आपने मान उसका हाथ पकड़ तो उसको बारह में लेके जाए, अगर उसको जरूरत हो ना उसको ले जाए वहां, चाहे उसको 1 मिनट के लिए वहां पे स्टे करें, 2 मिनट के लिए स्टे करें। ये आप अगर रिपीटेटिव अमल करेंगे, 1 दफा 10 दफा 20 दफा करेंगे, बच्चे के एक ब्रेन पैटर्न बनेगा कि मैंने सुबह उठना और मैंने जाना है वॉशरूम में जाना है। देखिए हमने तो पैम्पर्स से भी खत्म करना ना, पैम्पर्स से भी लेट बाहर आना है, तो इंडिपेंडेंट भी करना है, तो टॉयलेटिंग कम से कम विदाउट हेल्प भी कुछ करने के काबिल हो जाए। यहाँ पे भी हम करेंगे इसका, और घर पे भी आपने करना है। इसी तरह ये फूड के बारे में बताया मैंने, फूड थेरेपी जो हमारे यहाँ पे होती है, जो बच्चे का टेस्ट डेवलप किया जाता है, ड्रिल करवाया जाता है, यही चीजें आपने घर पे भी करनी है। और जो अब ये बच्चे जो ऑटिस्टिक होते हैं, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर होते हैं, ये पिकी ईटर होते हैं। ये बच्चे पिकी ईटर होते हैं, जिसका मतलब ये कि इनके अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आ जाती है, विटामिन डी की कमी भी आ जाती है, ब्लड की कमी भी आ जाती है, गट हेल्थ के इश्यूज बच्चों में आ जाते हैं, ठीक है। तो इनके न्यूट्रिशन डाइट का भी खास ख्याल रखना है। तो अब जब ये बच्चे जो चीजें नहीं खा रहे हैं, वही चीजें आपने हम आपको कहते हैं आपने घर पे भी देनी है, और यहाँ आपने लंच बॉक्स में डालकर भेजनी है। हम उसको ड्रिल करवानी है, ठीक है, चेंज कर, कभी आप साबूदाना डाल दे बच्चे को, कभी जो गजलिया बीन में डाल दें, कभी इसको कोई फ्रूट्स बीच में डाल के दे दें, चेंज करते रहें। लेकिन जो चीजें वो खाता नहीं है वो डालते जाए, आप देते जाए हमें, इंशाल्लाह हम उसको ड्रिल करवाते रहेंगे फूड थेरेपी के अंदर। इससे बच्चे का टेस्ट डेवलप होगा, तो बच्चा यूज टू होगा और बच्चा खाना शुरू कर देगा, ठीक है जी। अब वो पिकी ईटर है, आप कहते आप होती माएँ थक जाती है, ये भी खाते ही नहीं, जो खाता वो तो दो ना उसको, वो दो बात बाद में देखेंगे। तो हमने क्या करना, वो जो नहीं खाता हमें उसको खिलाना है। हमने आप जरा आपने नहीं खिलाना ना उसको, वो टेस्ट डेवलप करना। अगर वो निकल देता है तो आप मेरी बहन दोबारा मुंह में डालें, फिर निकलता है फिर मुंह में डालें, 10 दफा डालें, ठीक है, इस बार डालें मुंह में ताकि उसका टेस्ट डेवलप हो। इस सेंसी जो उसके ऑर्गन्स हैं, उसका सेंस ब्रेन तक जाए कि चीज कड़वी है, मीठी है, फीकी है, ठीक है, मुंह में स्टे करेगा, उसको रखेगा मुंह के अंदर, उसको निकलेगा। तो यार ये तब होगा जब हम उसके साथ बार बार रिपीटेटिव कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, मेथड रिपीट कर रहे होंगे बार बार, तब होगा बच्चा वो खाना शुरू करेगा। ये सारे वो काम हैं जो आपने, आपका रोल है, तो 20% प्रोफेशनल्स का रोल है।
20% इसलिए कि हमारे पास टाइम कम होता है, बच्चा 3 आवर्स के लिए यहाँ पे सेशन के लिए आया है और किस घंटे आपके पास, उसको पूरा टाइम का स्केड्यूल बनाएं, इसका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसकी गट हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए, यानी इसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए बच्चे को, ठीक है। स्लीप साइकिल का मतलब है कि फिक्स टाइम पे सोए, फिक्स टाइम पे उठे, इसको पैटर्न बनाना है। ऐसे नहीं रात को आज रात को 8 बजे सो जाए, अगले दिन रात 10 बजे, अगले दिन 12 बजे, ऐसे नहीं है। एक टाइम चले 10 बजे सो जाए, लेकिन टाइम वो फिक्स रखे हैं इसका, उस टाइम पे सो जाए, उस टाइम पे ये उठ जाए बच्चा। इसलिए आपसे मुखातिब हूँ कि मैं बात पर आपको करूँ, बच्चा आपके पास है, सर भी बाहर है, मैं भी बाहर काम कर रहे हैं, और आप बच्चे को मैनेज करना है। जब तक आप बच्चे को फोकस नहीं करेंगे मैम, आप बच्चे को टाइम नहीं देंगी, वक्त नहीं देंगी, तो ऑब्वियसली आप किसी पे डिपेंड मत करें। क्या आपको है आप खुद ही वजह देंगे तो किसी को क्या लगेगा। हमने तो ड्यूटी पूरी करनी है, हमारा काम है आपको गाइड करना कि जब बच्चा घर पे है तो घर पे उसको कैसे मैनेज करना है। इस तरह फिक्स मैंने पता है ऐसा रूम हो जाए, इसमें कॉर्पोरेट सिटिंग हो जाए बच्चे की, उसमें फिक्स टाइम रख लिया जाए बच्चे का, जो भी आपका अवेलेबिलिटी आपके पास आती है, मैं आपके पास आती है, दोनों मिलकर काम करना। आप जब तक आप दोनों एक पिच पर नहीं आएंगे, मिलकर आप काम नहीं करेंगे बच्चे पे, ऑब्वियसली वो रिजल्ट नहीं आ सकेंगे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो होने चाहिए इम्प्रूवमेंट। तो इसमें हमारा ये हो गया इम्प्रूवमेंट के पॉइंट के लिहाज से, क्राइम बिहेवियर में कुछ हद तक बेहतरी आई है, स्पेशल एंग्जाइटी में बेहतरी आई है, ठीक है, स्टडी स्पैन में बेहतरी आई है, और फ्यूचर जो गोल्स है अभी हमने जो मैंने बताया आपको, आई कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, एंग्जाइटी और अटेंशन स्पैन, इन 3 गोल्स पे अपने काम करना है इंशाल्लाह, और आगे करते रहेंगे, जब तक करते रहेंगे जब तक बेहतरी नहीं है, ठीक है सर। ये हो गया बच्चा वर्चुअल ऑटिस्टिक है, मैंने आपको बता दिया था, जैसे क्लासिक ऑटिज्म होता है, एक वर्चुअल ऑटिज्म होता है, आपका बच्चा वर्चुअल ऑटिस्टिक करता है। अब 3 प्रिकॉशंस मैंने आपको बताई थी, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम 0 करनी है इसकी, ठीक है, इसका शुगर 0 करना है, शुगर से तमाम शुगर आइटम्स हैं, प्रिजर्व फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, सारी इसकी बात करनी है। ऑर्गेनिक फूड्स मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, वो क्या देनी है, साबूदाना बच्चे को दें, जो दलिया बच्चे को दें, और ड्राई फ्रूट दें, वेजिटेबल्स दें, फ्रूट्स दें बच्चे को, देने वाली चीजें हैं। कोशिश करें वीकेंड पे या हफ्ते में 2 बार या 3 बार, अगर आपके करीब की प्ले ग्राउंड है तो आप बच्चे को वहाँ लेके जाएं, नेचर का टच दें उसको, घास को पस को लेके जाएं, उसको फॉरेस्ट बाग करवाएं, क्योंकि उसकी उतार दें ताकि उसको एक नेचर का टच मिले, रफ करें उसके पाँव, उसके हाथ घास के ऊपर रफ करें, अब उसको नेचर का टच मिले ताकि वो लॉस्ट फेज से बच्चा बाहर आए। अब स्क्रीन टाइमिंग से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ मोबाइल बंद है, स्क्रीन टाइमिंग से मुराद ये है कि लैपटॉप है, टैबलेट है, एलसीडी है, कुछ जो भी चीज स्क्रीन है वो उसका 0 करेंगे आप, ठीक है सर। ये करेंगे इंशाल्लाह, हम यहाँ पे काम करेंगे, आप अपना काम करेंगे। देखिए जो गोल्स हमने अचीव कर लेंगे ना, हम वो आपको हम दे देंगे घर पे करने के लिए, आपने उन गोल्स पे घर पे करने हैं और नई गोल्स को हमने ले लेना, दोनों गोल्स पे काम हो रहा है, घर पे भी काम हो रहा है, इधर भी काम हो रहा है, तो ऑब्वियसली बच्चे की भीड़ कितना इंप्रूव होगा। जब काम ही नहीं होगा, सिर्फ हम पे आप डिपेंड करेंगे कि बच्चा 3 घंटे के लिए जा रहा है, ठीक है, ये वो काम कर रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं काम करने की, आपको सर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बच्चा है ना, माँ बाप है, जरा आप होंगे तो कौन होगा, कोई भी नहीं होगा, आप ही नहीं करता सारा। इस तरह की इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, तो अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है इंशाल्लाह कि बच्चा अल्लाह ताला इसको शिफा कामला अता फरमाए, ये बच्चा इम्प्रूव करेगा। हम मिल के कोशिश करें, कोशिश स्ट्रगल ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम इसके आंसरेबल है। शिफा अल्लाह की जात के पास, शिफा अल्लाह ने देनी है। कम से कम ये हम अपना काम तो अपने हिस्से का काम तो करें ना, बाप अपने हिस्से का काम करें, माँ अपने हिस्से का काम करे, हम पर बच्चे अपने हिस्से का काम करें। जब हम मिल के काम करेंगे, हमारी कोऑर्डिनेशन आपस में रहेगी, तो इंशाल्लाह अल्लाह के राह से मिले कि बेहतरी तरफ आएगा। सोशलाइज भी करना है, इसको गैदरिंग में लेके जाएं, इसको एक जगह पे आपने बंद नहीं करना। खुशी है, गमी है, मार्केट में जाना है, आप बच्चे को साथ लेके जाएं, इसको एक्सपोजर दें। जितना ही सोशलाइज होगा, गैदरिंग में जाएगा, उतने इसके बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। 2 पॉइंट्स प्रेशर्स के मैंने बताए थे, जिसमें पाउंड्स हैं, जिसमें पाउंड के तले हम मसाज करें ताकि वो बच्चा वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आए, उसको क्लोज टच मिले, बॉडी प्रेशर उस बच्चे को मिले। जो बच्चा खुशी से खाता वो भी भेजें, जो बच्चा नहीं खाता उन बच्चों को सेंसरी ओवरऑल सेंसरी इश्यूज होते हैं बच्चों को, तो ऑब्वियसली वो या तो बच्चों क्रंची चीजें खाना पसंद करते हैं सर, या वो सॉफ्ट चीजें पसंद करते हैं, सूखी चीजें खाना पसंद करते हैं। तो आपका जो बच्चा नहीं खा रहा, जिसमें आपको बड़ी हर्डल हो रही है इसको खिलाने में, तो वो आपने लंच बॉक्स में डाल के भेजनी है, ठीक है। और हमने इसको यहाँ पे ड्रिल करवानी है, हमने इसको बार बार ड्रिल करवानी है, तब तक ड्रिल करवाते रहेंगे जब तक उसका टेस्ट डेवलप नहीं होता, ठीक हो गया। तो हमने इंशाल्लाह अब
सबसे 3 मेजर गोल्स हमारी क्या हैं उसकी, जिस पे हमने मेन काम करना है, बिहेवियर मैनेजमेंट पे काम करना है। तीसरा हमने कहा लेसन स्किल हो गया, रीडिंग स्किल हो गया, टॉयटिंग स्किल हो गया, जिससे बच्चा डिपेंडेंसी से बाहर आएगा, सेल्फ इंडिपेंडेंट होगा, खुद कुछ करने के काबिल होगा। ये सारे काम जब करेंगे तो तब रिजल्ट आएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी बात तो मैं कर रहा हूँ, आपके में इजाफा भी हो रहा है, लेकिन रिजल्ट तब आएगा जब हम काम मिल के करेंगे इंशाल्लाह। हम तो कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी है, हमने आपसे कमिटमेंट किया हुआ है, आप आ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं बच्चे के लिए। जब घर पे काम नहीं होगा तो बच्चा इम्प्रूव नहीं करेगा। इसी तरह इंशाल्लाह अगर हम काम करेंगे तो बच्चा मॉडरेट से माइल्ड की तरफ आ जाएगा, माइल्ड से बच्चा करके मेन स्ट्रीम की तरफ आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। जब काम करेंगे, मिल के काम करेंगे। आप एवरी सैटरडे ओपन हाउस है हमारा, हर हफ्ते होता है। पेरेंट्स कंसर्न है वो डिस्कस करना है बच्चे से रिलेटेड, कोई भी इशू आ रहा है तो आप आ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, आने से पहले अपने अपॉइंटमेंट ले लें कि मैंने डिस्कस करना है। ठीक, अगर आप लेट्स सपोज आप उस टाइम नहीं, आप सैटरडे को भी नहीं आ सकते, तो आप अपनी क्वेरी शेयर करें व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे आपको पहला रिप्लाई किया जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह मंथली हमारी जो गोल्स हमने अचीव की होती हैं, तो जो फ्यूचरिस्टिक गोल्स होती हैं, वो हम पेरेंट्स को पीडीएफ फॉर्म के अंदर सेंड करते हैं एवरी मंथ। हर माह के एंड में पूरा माह काम करने के बाद हम पेरेंट्स को बताते हैं कि हमने पूरा माह बच्चे पे काम किया, तो हमने कौन सी गोल्स अचीव की हैं, आई कॉन्टेक्ट कितनी इंप्रूवमेंट बच्चे में आई है, सिटिंग टॉलरेंस में कितनी इंप्रूवमेंट आई है, या बच्चे की फोकसिंग में, अटेंशन स्पैन में कितनी बेहतरी आई है। फिर हम आपसे मैच करते हैं कि आपके रिव्यूज हैं, घर पे बच्चा क्या कर रहा है, पेरेंट्स भी पूछते हैं। ठीक है, तो ये चीज रखिएगा। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब उस बच्चे का ना हो, बच्चे की बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, स्क्रीन टाइमिंग 0 होनी चाहिए, जंक फूड्स बंद और शुगर इंटेक 0। ये सारे काम इंशाल्लाह होंगे प्रिकॉशंस के साथ। तो इंशाल्लाह हम काम करेंगे तो अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते, रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह।